नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से दोबारा एक बार फिर। स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 7 में। 6 लेक्चर तक हमने स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड खत्म कर दिया था। आज हम चलेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। और सब्सक्रिप्शन करने से पहले या समझने से पहले एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली सब्सक्रिप्शन में है क्या। देखो, हम ये कर रहे हैं चैप्टर एनपीओ, ये तो आपको पता है, ठीक है। एनपीओ अगर आप कर रहे हैं तो एनपीओ की इनकम कहाँ से आएगी। कई तरीके की एंट्रेंस फीस, लीगल फीस या अलग अलग तरीके की फीस आती है या डोनेशन ग्रांट्स आती है। ऐसे ही एक सब्सक्रिप्शन नाम की अमाउंट आती है आपको। सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, जो पैसा आपको सब्सक्राइब करने पर मिलता है उसे हम इनकम मान लेते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सब्सक्राइब करना सर, जैसे कि हम किसी को पैसा देते हैं वो हमें सर्विसेज देगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम सब्सक्राइब करते हैं या कई ऐसे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक वैसे ही जब आप किसी को पैसा देते हैं वो आपको एंटरटेन करने का पैसा लेता है, उसको हम सब्सक्रिप्शन कह देते हैं। पहले से हम प्रीपेड लेते हैं। एनपीओ के केस में क्या होता है, एनपीओ के केस में सीधी सी सिद्धांत या सीधी सी एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँ कि एनपीओ से जुड़ने के लिए आपको एक तरीके से फीस देनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन कुछ वैसा ही है। तो सर फिर हमें इसमें सीखना क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इसके कॉन्सेप्ट पे। पहली बात तो ये कि हमें ये समझना है सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, ओके। अच्छा, ये इनकम कौन पे करता है, ये इनकम मेंबर्स पे करते हैं। जो भी एनपीओ के जो मेंबर्स हैं आपसे जुड़ेंगे ना, वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ फीस देंगे, पैसा देंगे, तो वो पैसा हम उनसे रिकरिंग नेचर में लेते हैं, ठीक है। तो सर इनकम है तो इसमें समझना क्या, ये तो समझ में आ गया बिल्कुल। लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि जब हम किसी भी तरीके की इनकम हमारे पास आ रही होती है तो दो कंडीशन होती हैं। एक, कभी कभी पिछला पैसा रह जाता है। दूसरा, कभी कभी इसी समय पे आगे के समय का पैसा एडवांस में मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मुझे 16-17 की अकाउंटिंग करनी है, तो इससे पीछे का जो ईयर होगा 15-16, इससे आगे का जो ईयर होगा 17-18, अगर यहाँ का पैसा 16-17 में मिल गया तो एडवांस है, और यहाँ का रुका हुआ पैसा आपको 16-17 में मिला तो रिसीवेबल था। इस साल का पैसा रुक गया, तो मान लो अगर आपको 10,000 मिल लेते, 2,000 मिल गए, 8,000 रुक गए, तो 8,000 अगले साल तो मिल जाएंगे, लेकिन इस साल के आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में आएगा वो पैसा। तो हम यहां से समझेंगे कुछ दो टर्म्स को। आउटस्टैंडिंग और एडवांस। आउटस्टैंडिंग जो पैसा मिलने से रह गया, एडवांस जो समय से पहले मिल गया। अगर ये मुझे मिलने से रह गया, मिलने से रह गया, तो ये जो पैसा है जो मिलने से रह गया है ना दोस्त, ये आने वाले समय में मिलेगा, तो ये हो जाएगा मेरे लिए रिसीवेबल। एडवांस पैसा वो जो मिला नहीं, सॉरी, अभी अगले ईयर आना बाकी है, उसी से पहले मिल गया। जैसे मान लो कोई बंदा 17-18 से रिलेटेड पेमेंट आपको 16-17 में ही दे गया, तो ये हो गया आपको वक्त से पहले। वक्त से मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। वक्त से पहले मिल गया, तो इसको कहते हैं हम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके जी। एडवांस में मिला हुआ पैसा हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी बन जाता है। जो पैसा नहीं मिला आगे मिलेगा, एक तरीके से रिसीवेबल असेट्स में क्रिएट होता था।
जैसे होता है ना डेटर्स होते हैं, सेल आज हो गई, पैसा कल परसों आएगा, अगले महीने आएगा, तो हमारे लिए डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे लिए इस तरीके की चीजें भी रिसीवेबल में आ जाती हैं। अब हम करेंगे इसकी अकाउंटिंग। क्या करेंगे दोस्त? अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, वही पढ़वा दूंगा। मैं पहले एक अकाउंटिंग का फॉर्मेट बना रहा हूँ, है ना, फिर मैं एक साथ समझा दूंगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया लेजर का। ये जो लेजर का फॉर्मेट बना है ना, मतलब इसका हमने इसका नाम हमने रख दिया सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसी की जरूरत पड़ेगी। एक बार बेटा ये ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन मैं कराते रहा ना, हर लेक्चर में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, ये मत सोचना कि एक बार में देख के काम चल जाएगा। आपको इनको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बताता जा रहा हूँ आपको करने हैं, लिख के करने हैं। करने कैसे हैं मेरे दोस्त, कि आपको अगर नहीं आ रहा है, आप एक बार पूरी वीडियोस विद पीडीएफ्स कर लीजिएगा। मैं डेली अगर कोई रह जाती है तो बच्चा जब पूछता है तो मैं उसके साथ ही साथ उसको पीडीएफ को डाल देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लिया कीजिए। वो सारे क्वेश्चंस बेटा आप अपनी कॉपी पे करो, अदरवाइज ये चैप्टर रह जाएगा आपका। तो प्लीज़ ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, वरना नुकसान आपका ही है। 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ के मत छोड़ दीजिएगा, एक एक 2 क्वेश्चन करेंगे तभी पूरा पूरा हिसाब किताब बन पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 6 लाख। आपको सब्सक्रिप्शन मिला है 31 मार्च 2017 तक, यानी कि अकाउंटिंग किस ईयर की है दोस्त? 16-17 की। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 16-17। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 16-17 की। ओके है जी। कितना पैसा मिला? 6 लाख, यानी कि इस साल मुझे पैसा मिला 6 लाख सब्सक्रिप्शन के नाम पर। मैं इसकी अगर जनरल एंट्री भी करूंगा तो जनरल एंट्री इसकी क्या होगी? जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 6 लाख, ये तो होगी। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाओ, आप क्रेडिट साइड ही तो जाओगे, जब आप जो अकाउंट बना रहे हो उसी की उसी साइड में तो जाओगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाइए। अब यहाँ लिखिए बीच में, बाय सब्सक्रिप्शन, सॉरी बाय कैश अकाउंट 6 लाख रुपए। ठीक है, तो ये पोस्ट हो गई एंड में। ठीक, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखो, ये ध्यान रखना कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ या कोई भी अकाउंट बना रहा हूँ तो हर अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है।
अब दिक्कत ये है कि सब्सक्रिप्शन को ना लोग इस तरीके से गलत करते हैं, मतलब आप लोग इस तरीके से गलत कर देते हैं कि सर मैं इसे असेट समझ के बनाऊँ या लायबिलिटी समझ के बनाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब फॉर्मेट भी यही है, आप क्या करो, इसकी चारों साइड में ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो। पहले आप मानो इसे असेट, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, टू बैलेंस बी डी, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी डी, तो क्लोजिंग होगा बाय बैलेंस सी डी। अगर इसे लायबिलिटी मान के करते हो तो ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस बी डी। मैं लिख देता हूं आपके लिए, पहले आपको अगर नहीं बताया तो, है ना, ये मैंने ए और एल लिखा ना, ये असेट और लायबिलिटी मान लीजिएगा, ठीक है। टू बैलेंस सी डी एल ए, ठीक है। यानी कि असेट्स का क्लोजिंग, असेट्स का ओपनिंग, और ये वाला जो है लायबिलिटीज का ओपनिंग, तो लायबिलिटीज का क्लोजिंग, ये चार मैंने लिख दिए। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो जरा, मैं समझ के करता हूं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2016, अकाउंटिंग ईयर है 16-17, यानी कि ओपनिंग डेट बता रहा है। साल के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन जो मिलने से रह गया पिछली साल, वो 60,000 रुपये है। तो इस साल मिल जाएगा, मिल जाएगा या नहीं मिलेगा बात की बात है, बट ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है, पिछली साल का है ये। पिछले साल जो क्लोजिंग रह गया ना, वो इस साल ओपनिंग हो गया, तो 60,000 रुपये आपने ये लिख दिए। ओके, अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है, कितना है, 40,000, ये लो। बाय बैलेंस सीडी, यानी कि इस साल 6 लाख रुपए मिले लेकिन 40,000 फिर भी रह गए, अभी अगले साल में मिलेंगे, तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। असेट क्यों माना हूं, क्योंकि रिसीवेबल का इसने एक तरीके से रिसीवेबल का नेचर ले लिया, जो पैसा मिलने से रह गया वो रिसीवेबल, अब नहीं तो कल मिल जाएगा, इसलिए इसको असेट मान के हमने बैलेंस सीडी में लिख दिया क्रेडिट साइड। अब आओ नीचे और क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/2016, सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल रहा है 1/4/2016, यानी पिछली साल जो पैसा आपको एडवांस में मिल गया था क्लोजिंग में, वो इस साल को ओपनिंग लायबिलिटी हो गया। तो 32,000 है, कितना बेटा, 32,000, लिख लो जी 32,000। इसके बाद सर इस साल भी कुछ ऐसा पैसा होगा जो एडवांस में मिल जाएगा, हाँ ऐसा हो सकता है। अगर हम 16-17 की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 17-18 का पैसा इस साल मिल सकता है। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017। अब 2017 31 मार्च ईयर खत्म हो गया, एडवांस लिखा हुआ है, तो एडवांस इससे अगले साल का होगा ना, ये जो 31 मार्च 2017 को मिल गया, यानी कि अगली साल का पैसा आज मिल गया, एडवांस है, और मेरे ऊपर ये क्या है, लायबिलिटी है, 38,000 ले लो भाई। सर ऊपर कुछ और रहेगा जो हमें देखना है, नहीं सारी चीज होंगी, देखो 60,000, 40, 32, 38 और 6 लाख, सारे अमाउंट्स आ गए। आपसे ये पूछा जा रहा है एसर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2016-17, मुझे ये बता दो कि इस साल की इनकम कितनी है। सर 6 लाख तो है नहीं, वो मिला है, मेरी इनकम कितनी है और मुझे मिला कितना है, दोनों अलग अलग बात है, तो उसी के लिए हमने ये अकाउंट बनाया है। हमारे पास हर जगह क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन में से एक होगी, या तो मुझे ये पता होगा कि कितना पैसा मिल गया तो मैं निकाल लूंगा कितना मिलना चाहिए था टोटल, या फिर मुझे ये पता है कि कितना मिलना चाहिए था, ये पता है तो मैं निकाल लूंगा कितना मिला है। इस केस में हमें पता है 6 लाख रुपए मिले हैं, 6 लाख रुपए अगर मिले हैं टोटल कर लो इनका 6,40,000 और 32,000,
तो 6,40,000 और 32,000 हो गए आपके 6 लाख प्लस 40, 6,40,000 प्लस 32, ये हो जाते हैं आपके 4 और 3 7, 6,72,000। दोनों साइड टोटल लिखूंगा बेटा। और 6,72,000 में से अगर मैं पहले 60,000 माइनस कर दूं, ऐसा हाथ से कर लो, 6,72,000 माइनस 60, ये बचेंगे 2, 1 6,12,000 और इसमें से माइनस कर दूं 38,000। तो 12 में से 8 गए 4 और इधर से कैरी ले लिया था, 10 में से 3 गए तो 7 और इधर बचे 5। बेटा यहाँ बचेंगे 5,74,000। तो इसका मतलब मेरी जो इनकम रही है ना इस साल की, वो 5,74,000 रही है। अब तुमने देखना मैं अकाउंट को कैसे कंक्लूजन पे ले जाता हूँ। तो यहाँ लिखो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 60,000 मुझे मिलने थे साल के शुरुआत में, 5,74,000 की मेरी इनकम है। ओके, 38,000 रुपये मैंने जो है एडवांस में ले लिया, 32,000 पिछले साल के एडवांस में थे वो हटाने पड़े और जो 6 लाख रुपए मिल गए वो हटा दो, तो बाकी 40,000 रुपये रह गए अभी, सिर्फ इतना। ऊपर देखो आंसर में यही आ रहा 5,74,000। ठीक है, तो 5,74,000 पूरा आपको मिल चुका है आंसर। ये नीचे जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके साथ 2 क्वेश्चन और हैं। आज सिर्फ हम मुझे इंट्रोडक्शन देना था, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, इस पूरी वीडियो को बार बार देखिएगा जितना हो जाए आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने से समझने का, टाइम पास मत करना, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं स्मिथ के शब्द लूंगा आपसे विदा, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई कन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।